दोस्तों, एक बहुत अमीर व्यक्ति ने जीवन के अंतिम दिनों में तय किया कि सब मैंने पा लिया, धन, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, हीरों के ढेर लग गए, लेकिन सुख को तो मैंने जाना ही नहीं, क्षण भर को ना जाना। धन को पाने में दुख उठाया और धन को पाकर तो सुख मिला ही नहीं। धन तो है लेकिन सुख कहाँ। और जीवन की अंतिम घड़ी पास आने लगी है। जीवन का सूरज अब अस्त होने वाला है। कभी भी रात आ जाएगी। इससे पहले कि मौत आए, सुख को तो जानना ही है। उसने बहुत बड़ी झोली में बहुमूल्य हीरे जवाहरात भरे, अपने घोड़े पर सवार हुआ, बहुत फकीरों के पास गया और फकीरों से कहे, ये सारा धन मैं देने को तैयार हूँ, सुख की एक झलक दिखा दो। मगर कौन सुख की झलक दिखाए, कैसे सुख की झलक दिखाए। उत्सुक तो फकीर भी थे उसके धन को लेने में, और जो उसके धन को लेने में उत्सुक थे वे क्या खाक सुख की झलक दिखाएंगे। अभी तो उनको खुद भी सुख की झलक नहीं मिली। अभी तो वो भी सोच रहे हैं कि शायद धन मिल जाए तो सुख मिले। फिर सूफी फकीर की उसको खबर मिली। उन लोगों ने कहा, हम तो ना दे सकेंगे सुख की झलक। सच तो ये है, तुम्हारा धन देखकर हमारे भीतर तुमने लालच जगा दिया। हमारी ना जाने कितने दिनों की तपस्या और साधना तुमने डगमगा दी। तुम भागो यहाँ से, ले जाओ अपना धन। हम पहुँचने ही जा रहे थे कि तुमने चुका दिया। तुम खुद भी चुके और हमको भी चुका दिया। हाँ, एक फकीर है जो जरा उल्टा सीधा फकीर है, शायद वही तुम्हारे काम आए। वो वहाँ गया। धनपति ने अपने घोड़े को रोका उस फकीर के वृक्ष के नीचे। फकीर को पूरी कथा सुनाई। फकीर ने गौर से सुनी। धनपति ने अपना झोला भी खोलकर दिखाया। हीरे जवाहरात का ढेर था, उसमें करोड़ों के हीरे जवाहरात रहे होंगे। फकीर ने कहा, झोला बंद कर। झोला उस समीरपति ने बंद किया। उसे लगा कि ये फकीर तो है कुछ पहुंचा हुआ, और दूसरे फकीरों को तो झोले में रस आ गया था। उनकी आंखों से लाल टपकने लगी थी। वो तो भूल ही गए थे सुख देने की बात। वो तो खुद सुख पाने की आकांक्षा में लीन हो गए थे। उस फकीर ने कहा, बंद कर इस कचरे को, झोला बंद कर, फिर कुछ सुख दिखाने की बात बने। धनपति ने झोला बंद किया। यह फकीर जचा। जिसने जिंदगी भर धन इकट्ठा किया उसको ऐसा ही आदमी जचता है। और जैसे ही उसने झोला बंद करके एक तरफ रखा, फकीर उठा और झोला लेकर भाग खड़ा हुआ। एक क्षण तो धनपति को कुछ समझ में भी ना आया कि क्या हो रहा है। वो सावधान होकर देख रहा है, और जब होश आया तब तक तो फकीर 9-2-11 हो रहा था। उससे तो जगह परिचित थी, जंगल भी परिचित था, और पास में बसा गांव भी परिचित था, और धनपति को तो सब परिचित था। भागा एकदम उसके पीछे, बेतहासा भागा। घोड़े को भी पीछे छोड़ गया, चिल्लाता हुआ कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, जिंदगी भर की कमाई पर पानी फेर दिया। अरे ये कोई फकीर नहीं है, ये बदमाश है, डाकू है, चोर है। चिल्लाता हुआ भागता जाए, पकड़ो पकड़ो। सारा गांव खड़ा होकर तमाशा देख रहा था। गांव तो फकीर को जानता था। वो कई करतब इससे पहले भी कर चुका था। उसके कामों से तो लोग परिचित थे कि वो उल्टा सीधा काम करता है। कुछ किया होगा, कोई पकड़ने को उत्सुक नहीं दिखाई पड़ रहा है। धनपति और भी हैरान हुआ। अब तो वो गालियां पूरे गांव को देने लगा। ये पूरा गांव चोरों और डाकुओं का है। ये फकीर तुम्हारा नेता है क्या? तुम लोग पकड़ते क्यों नहीं? गांव के लोग हंस रहे हैं, खिलखिला रहे थे, लेकिन वह हाँफता डांपता फकीर का पीछा करता रहा। फकीर पहुंच गया उसी वृक्ष के नीचे जहां घोड़ा खड़ा था। झोले को वहीं रख दिया जहां से उठाया था, और वह झाड़ के पीछे खड़ा हो गया छुपकर। थोड़ी देर बाद धनपति भी हाँफता डांपता, पसीने से लथपथ, जिंदगी में कभी ऐसे न दौड़ा था, झोला उठाकर एकदम से छाती से लगा लिया और कहा, हे परमात्मा, धन्य है तू, किन शब्दों से तेरा आभार व्यक्त करूं। धनपति की आत्मा को ऐसा सुख मिल रहा है, ऐसी शांति मिल रही है जो पहले कभी ना मिली। फकीर बोला, मिल गया, चलो थोड़ा दर्शन तो हुआ, झलक तो मिली। ये धनपति को पता नहीं था कि फकीर झाड़ के पीछे छिपा है। फकीर बाहर आ गया, अपनी जगह पर बैठ गया। फकीर ने कहा, देख, तू कहता था झलक दिखा दो, दिखा दी झलक, अब तू अपने घर जा, अब आगे का काम तू कर। तब धनपति को बोध आया, चरणों पर गिर गया, कहा, मैंने पहचाना नहीं। चोर डाकू चिल्लाया, गालियां दी, पूरे गांव को गालियां दी। अब मैं समझा कि पूरा गांव तुम्हें क्यों नहीं पकड़ रहा था। वे तुम्हारे राज से वाकिफ थे, वे तुम्हें जानते होंगे, मगर तुमने क्या गजब किया। फकीर ने कहा, इसके सिवा कोई रास्ता ना था। यही परमात्मा की विधि है और यही समस्त सद्गुरुओं की विधि है। तुमसे जब तक हटा ना लिया जाए तब तक तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। ये झोला तुम्हारे पास सदा से था, पहले छाती से लगाकर परमात्मा को कभी धन्यवाद नहीं दिया। दोस्तों, इस संसार में हम भी उस मछली की भांति हैं जो समुद्र से निकलकर दूर आ गए और इस सांसारिक वस्तुओं में सुख की तलाश में भटक रहे हैं। यहाँ परमात्मा से हमारा विरह हो गया है। हमारा वो जो मूल स्रोत है, जहाँ आनंद के सिवा और कुछ भी नहीं है, उद्गम है, ब्रह्म है, उससे हमारा नाता टूट गया है। इस विरह को हमें भोगना ही है ताकि फिर से मिलन की संभावना बन सके और इस संसार में सुख खोजने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों, अगर ये हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।